हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, कल की जो क्लास थी, लास्ट क्लास जो थी आपकी, उसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर आज स्टार्ट करना है फोर्थ से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ेंगे आराम से और उसको सोल्व करेंगे। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। देखिए, जो पोलिनोमियल्स है उनकी डिग्री हमको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए। तो यहां से देखिए, डिग्री फाइंड करने के लिए पहले हम जो इक्वेशन है उसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि जो इक्वेशन है वो कितने डिग्री का है। जब पहले क्वेश्चन थे पहले टाइप की, देखिए ये डिग्री वाले क्वेश्चन थे। तो इसमें इक्वेशन जो थी वो सिंपलीफाइड थी ऑलरेडी। तो इसमें हमने डायरेक्ट बता दिया था कि भाई जिस वेरिएबल एक्स है इसमें वेरिएबल, अब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। अब मैक्सिमम पावर इसमें 2 है तो 2 डिग्री का इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले सोल्व करना होगा इक्वेशन को, और सिंप्लीफाई करने के आफ्टर हम बता सकते हैं कि इक्वेशन 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का है या 4 डिग्री का है। ठीक है, तो यहां से पहले हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे। अब जैसे फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 4x माइनस 5x² प्लस 6x³ अपॉन 2x। अब यहां से देखिए, इसके करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप इस तरीके से लिख लो, 4x अपॉन 2x माइनस 5x² अपॉन 2x प्लस 6x³ अपॉन 2x। तो यहाँ x से एक x सब जगह कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऊपर जो वैल्यूज दी गई हैं उनमें x क्या है, कॉमन है, तो वहां से आप x कॉमन ले सकते हो। यहाँ 4x माइनस 5x² प्लस 6x³ में x हम कॉमन ले सकते हैं। अब x यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ 4 बचा, माइनस यहाँ 5x बचा, और यहाँ बचा आपका 6x²। यहाँ से 6x² बचा अपॉन 2x। अब यहाँ से x जो डिनोमिनेटर में है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए, इस x से ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा आपका 1/2 4 माइनस 5x प्लस 6x²। अब 1/2 जो है मल्टीप्लाई में, ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू की यदि हम मल्टीप्लाई भी करते हैं अंदर, तो कोई वेरिएबल की पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और जब वेरिएबल की पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो हम यहाँ से भी बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है अब कितने डिग्री का फाइनली है। तो यहाँ से मैक्सिमम पावर क्या है एक्स की, वो चेक करेंगे। तो यहाँ से एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है। जब x की मैक्सिमम पावर 2 है, क्योंकि हमको वेरिएबल की मैक्सिमम पावर चेक करनी होती है और वही हमारा डिग्री होता है। तो ये जो इक्वेशन है ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का इक्वेशन है। तो जो आपको इक्वेशन दी गई हैं उनको क्या करना है, सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। आफ्टर दैट आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये इक्वेशन जो है वो कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 3 का है, 4 का है, एटसेट्रा। क्लियर। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था इसमें इक्वेशन जो है ये 2 डिग्री इक्वेशन है। चलिए, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, यहां से y² माइनस y माइनस y³। चलिए एक पेज ले लेते हैं, है ना, एक पेज ले लो। y², क्या था क्वेश्चन, y² माइनस y² y माइनस y³। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहां से देखिए, जब y का मल्टीप्लाई y² के साथ होगा तो यहां से बनेगा y³ माइनस y² का मल्टीप्लाई y³ के साथ तो क्या होगा y⁵, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो अब यहां से इक्वेशन आपकी सिंप्लीफाई हो चुकी है, सोल्व हो चुकी है। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे लिख रहने दो या पावर के हम सिक्वेंस में भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ चेक करेंगे कि वेरिएबल जो बाई है हमारा उसमें मैक्सिमम पावर कितनी है। तो मैक्सिमम पावर जो है वो आपकी 5 है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 है। तो ये कितने डिग्री का इक्वेशन होगा, ये आपका 5 डिग्री का इक्वेशन होगा। तो सोल्व करने के आफ्टर हमको पता चलेगा कि जो इक्वेशन है वो एक्चुअली कितने डिग्री का इक्वेशन है। क्लियर। चलिए इसको नोट कर लेंगे।
अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। 3x-2, 3x-2, फिर आपका 2x³ प्लस 3x², 2x³ प्लस 3x²। अब यहां से 3x का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ होगा और फिर इसके साथ, और फिर 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ फिर इसके साथ। पहले इसको हम सोल्व कर लेंगे। यहां से देखिए 3 2 जा 6, x³ का मल्टीप्लाई x के साथ तो x⁴, फिर प्लस 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 3 3 जा 9, x² का मल्टीप्लाई x के साथ x³, फिर -2 का मल्टीप्लाई प्लस के 2x³ के साथ 2 2 जा 4, यहाँ से 2 2 जा 4 x⁴, -3 2 जा 6x²। तो यहाँ अब हमने इक्वेशन सोल्व कर ली है, और इक्वेशन सोल्व करने के आफ्टर हम चेक करेंगे कि यहाँ जो वेरिएबल है आपका x, उसमें मैक्सिमम पावर क्या है। तो यहाँ इक्वेशन में वेरिएबल x है और उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है। तो यहाँ से कितने डिग्री का इक्वेशन हुआ ये, 4 डिग्री का इक्वेशन। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट था, उसमें जो इक्वेशन है वो कितने डिग्री का आया, 4 डिग्री का इक्वेशन, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड हो गया ना हमारा, हाँ फोर्थ देखते हैं। -x/2 + 3, -x/2 + 3, फोर्थ पार्ट। अब यहाँ तो सोल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वेरिएबल क्या है यहाँ, x है, और x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो कितने डिग्री का इक्वेशन हुआ, तो ये हुआ 1 डिग्री का इक्वेशन। तो इसको सोल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलिए फिफ्थ, -8, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ पार्ट है -8। अब यहाँ जब भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था भैया, कि जब भी कांस्टेंट वैल्यू होगी तो डिग्री कितनी होंगी, 0 होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ जो भी वेरिएबल होगा x y z ABCD, उसकी पावर कितनी रही होगी, उसकी पावर रही होगी 0। और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। और -8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 ही आएगा। तो जब भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दी हो, इट मीन्स मतलब आपको वेरिएबल वाली टर्म ना दी गई हो, तो वहां पे डिग्री कितनी होती है, 0 डिग्री का इक्वेशन होता है। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल की हम पावर 0 लेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ कितने डिग्री का इक्वेशन है, 0 डिग्री इक्वेशन। तो ये आपका 0 डिग्री का इक्वेशन है। लास्ट का देखते हैं। लास्ट है आपका x⁴ इसको यहाँ, चलिए यहाँ सोल्व कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा। सिक्स पार्ट, x⁴ पेज ले लो एक अगला, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सिक्स पार्ट देखते हैं, x⁴ फिर है आपका ब्रैकेट में x⁴ प्लस x², x⁴ प्लस x²। अब यहां देखिए x⁴ का मतलब क्या है, कि इसको हम लिख सकते हैं 1/x²। पावर माइनस में है, नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, पावर प्लस में हो जाएगी। और यहां से देखिए अब x⁴ प्लस x² है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से x² हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ x² बचा प्लस यहाँ 1 बचा, और नीचे क्या है आपका x²। अब x² से x² क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो यहाँ से बचा आपका x² + 1। अब यहाँ वेरिएबल आपका x है और उसमें मैक्सिमम पावर क्या है आपकी, 2 है। तो ये जो इक्वेशन होगा ये आपका होगा 2 डिग्री का इक्वेशन। क्लियर। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 4 आपका हुआ कंप्लीट। इक्वेशन सोल्व करनी थी, सोल्व करने के बाद हमको चेक करना था कि जो इक्वेशन है वो कितने डिग्री का इक्वेशन है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना था। चलिए तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए सिक्स पार्ट नोट करिए।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे बहुत ध्यान के साथ। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। अब देखिए मोनोमियल क्या होता है, ये आपको मैंने बताया था। जिस इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, 1 होगी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, 1 होगी, वो क्या क्या कहलाएगा आपको, मोनोमियल। तो एक कंडीशन तो यह है कि जो इक्वेशन है वो कैसी होनी चाहिए, मोनोमियल होनी चाहिए, तो मोनोमियल है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है कि डिग्री जो होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए। इट मीन्स जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, उसकी पावर होनी चाहिए 5। तो x टू दी पावर हम 5 ले लेंगे। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है x टू दी पावर 5 जो मोनोमियल है और 5 डिग्री का है। क्या है, मोनोमियल है और 5 डिग्री का है। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो A to Z। यहाँ x के जगह आप a ले सकते हो, b ले सकते हो, m ले सकते हो, p ले सकते हो, q ले सकते हो। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो पावर है वो 5 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो डिग्री पूछी गई है वो 5 डिग्री का क्वेश्चन पूछा गया है। और मोनोमियल, मोनोमियल इट मीन्स आपकी जो इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स है वो 1 होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितनी टर्म होनी चाहिए, एक सिंगल टर्म होनी चाहिए। सेकंड पढ़ते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स हो। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स हो ऑफ डिग्री 8। तो ऐसे इनफाइनाइटली मैनी एग्जाम्पल्स होंगे जो बाइनोमियल होंगे और 8 डिग्री के होंगे। ठीक, तो कोई भी एक एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हो भाई। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि बाइनोमियल होना चाहिए, इट मीन्स उसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए। तो एक ले लेते हैं हम x, और यहाँ आप कुछ भी ले लो, यहाँ भी x ले लीजिए। ठीक है, आप यहाँ प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो। लेकिन 8 डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो इसको हम x टू दी पावर 8 लिख सकते हैं, प्लस x लिख सकते हैं, या इसको हम x टू दी पावर 8 प्लस x टू दी पावर 7 भी लिख सकते हैं। बस कंडीशन चेक करनी है कि मैक्सिमम पावर आपकी 8 होनी चाहिए। यहाँ कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके कोफिशिएंट में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोफिशिएंट में 1/2 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, माइनस के 2 हो, माइनस के 4 हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आपका वेरिएबल है उसमें मैक्सिमम पावर 8 होनी चाहिए और जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वे 2 होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है, और बाइनोमियल क्या है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, 2 होती हैं, वो बाइनोमियल कहलाता है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 3 होती हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको 3 लेनी है। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, A to Z आप कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हो। चलिए अब की बार बाई करते हैं, और मैक्सिमम पावर कितनी लेनी है, 4 लेनी है। तो बाई टू दी पावर 4 प्लस 6 बाई स्क्वायर -3। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मैक्सिमम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 होनी चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 3। क्योंकि 3 नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगी तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। क्लियर, चलिए। और डिग्री 4 चाहिए तो मैक्सिमम पावर 4 लेनी है। 4 से कम आप कोई भी पावर यहाँ रख सकते हो। बाई की पावर 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, लेकिन 5 नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर हमको 4 चाहिए। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। देखिए एक एग्जाम्पल लेना है कैसा, मोनोमियल, इट मीन्स उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और डिग्री क्या होनी चाहिए, 0। तो ऐसी कंडीशन कब होती है, जब सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म हो। कैसी टर्म हो, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी आप कोई भी नंबर यहाँ ले सकते हो। तो मैंने लिया 8, ठीक, सिर्फ 8 लिया, -8 भी ले सकते हैं, या कोई फ्रैक्शन में भी नंबर ले सकते हैं। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इसके साथ ना हो। क्यों, क्योंकि हमको 0 डिग्री का इक्वेशन दिखाना है, और 0 डिग्री के इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर क्या होती है, 0 होती है। और किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एग्जाम्पल है मोनोमियल का और 0 डिग्री इक्वेशन का। तो आप इनको नोट कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए आप। कर लिया नोट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
देखिए इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो समझेंगे। जैसे कोई भी आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हो, जब भी आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लोगे तो आप उसको ऐसे फॉर्म में लिखोगे कि सबसे जो मैक्सिमम पावर है, जो मैक्सिमम पावर है सबसे बड़ी पावर, वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर लास्ट में आप कांस्टेंट वाली वैल्यू लिखते हैं। तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं या स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, एक मानक समीकरण जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की है वो कितनी है, 3 है। मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ, 3 है, एक्स टू दी पावर 3। तो आप कोशिश करेंगे कि जो एक्स टू दी पावर 3 वाला टर्म है उसको फर्स्ट नंबर पे रखो, उसको सबसे पहले रखो। ठीक, फिर एक्स टू दी पावर 3 से छोटी पावर क्या होगी, डिक्रीज फॉर्म में चलते जाएंगे, फिर 2 होगी। तो आप कोशिश करेंगे कि इस वाली आप टर्म को सेकंड नंबर पे रखें, फिर 2 के बाद 1 पावर वाले को तो आप कोशिश करेंगे कि इसको थर्ड नंबर पे रखें। एंड लास्ट में आपको रखनी होती है कांस्टेंट वैल्यू। लास्ट में क्या रखनी होती है, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है भाई। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लिखेंगे इधर से 5x3। अब देखिए 5x3 जो है प्लस के हैं तो प्लस के लिखेंगे, माइनस के होते तो माइनस के लिखते, जैसे साइन है वैसे साइन के साथ ही हम लिखेंगे। 5x3 प्लस के हैं, फिर -2x², फिर आपका माइनस सॉरी प्लस x, और फिर लास्ट में 8। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, तो इसमें हम इसको लिख लेंगे। सबसे पहले बड़ी पावर, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, और लास्ट में आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कांस्टेंट टर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। आई होप अब आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे भाई। यहां से सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ जो वेरिएबल है वो बाई है आपका। अब वेरिएबल बाई जो है उसमें हमको मैक्सिमम पावर देखनी है कितनी है। तो मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ, 3। तो कोशिश करेंगे कि पहले हम 3 पावर वाली जो टर्म है उसको लिख लें। तो प्लस के 2/3 है, तो यहाँ आएंगे प्लस के 2/3। अब क्यूब के बाद क्या स्क्वायर वाली लिखेंगे, प्लस के 4/2, तो +4/2। फिर बाई वाली टर्म -3/, एंड लास्ट वन कांस्टेंट +2/3। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा भाई। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड है आपका 6x³ + 2x - x⁵ -3x²। अब इसमें वेरिएबल x है आपका, उस वेरिएबल x है उसमें मैक्सिमम पावर चेक करेंगे कितनी है। मैक्सिमम पावर है 5, तो सबसे पहले हम 5 पावर वाले को लिखेंगे, प्रेफरेंस देंगे। तो थर्ड पार्ट, अब x⁵ में जो साइन है वो साइन है आपका माइनस का, तो यहां लिखेंगे -x⁵। फिर 5 वाले से छोटी कौन सी पावर है, 3 है, +6x3। फिर 3 के बाद 2 -3x²। फिर लास्ट में x वाला +2x। और कांस्टेंट टर्म यहाँ है नहीं, तो जो चीज नहीं है तो उसको लिखेंगे भी नहीं। फोर्थ देखते हैं भाई, 2 + t - 3t³ - t⁴ -t²। मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है यहाँ पे, 4 है। तो सबसे पहले t⁴ लिखेंगे। तो पार्ट 4, t⁴, फिर 3 पावर वाला -3t³, फिर स्क्वायर वाली वैल्यू -t², फिर प्लस टी, एंड लास्ट वन आपका कांस्टेंट। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोट करिए भाई इसको। चलिए भाई, तो आपकी एक्सरसाइज भी भैया क्या होगी, यहां से फिनिश हो गई। देखिए इसमें इतने ही क्वेश्चन थे शायद। हाँ, क्वेश्चन इसमें 6 ही थे। तो ये एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है फिनिश। क्लियर। चलिए, तो भैया आज की क्लास छोटी रह गई, कोई दिक्कत नहीं है। नई एक्सरसाइज है तो नई क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास छोटी रह गई, कोई समस्या नहीं।
मेरे को आइडिया नहीं था कि इसमें 60 क्वेश्चन है, वरना पिछली क्लास में इसको फिनिश कर देता मैं। कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप देंगे, बिकॉज क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।